हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ अमाइन। फिर से वही जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आ सकते हैं आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे कन्वर्जन्स जो इस चैप्टर के एमाइन नाम के चैप्टर से हैं, जहाँ पे डाइजोनियम साल्ट के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो टोटल ओवरऑल एक ही वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। तो मेंशन किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए जिसमें रिएक्शन क्या मेंशन की जाती है, आपको ये क्वेश्चन का हिस्सा है या आपके सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा मिलेगा आपको, रिएक्शन ऑफ एथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl। तो क्या होगा जब C2H5Cl को NH3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाएगा तो यहाँ पे HCl बाहर लिबरेट हो जाएगा और एक NH बचेगा। तो H ग्रुप हट जाएगा तो NH2 हो जाएगा, ये प्राइमरी अमाइन होगी। अगले स्ट्रक्चर में फिर से यही प्रेजेंस एक्सेस में है, फिर से HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और ये N इथाइल एथेनामाइन यानी कि ये हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी अमाइन। अब अगली स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, फिर से यही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो ये जो एक H बचा हुआ है ये भी हट जाएगा और क्या होगा, तीनों तरफ से C2H5 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 लग जाएगा। ये हो जाएगी आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर एमाइन की। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर N स्ट्रक्चर दिखती है तो ये आपकी टर्सरी होगी, अगर अमाइन ग्रुप N और H के साथ दिखता है तो ये सेकेंडरी होगी, और NH2 के साथ होता है तो ये प्राइमरी देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी इनके जो कंपाउंड्स हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अगर बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और जब NH3 अमोनिया होती है तो यहाँ पे प्रोटोनेशन कराने पे इसका NH4 प्लस फॉर्म होता है। अब NH4 प्लस होगा तो साथ में Cl भी अटैच हो जाता है, इस वजह से ये बनता है क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पैटर्न देखने को मिलता है, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। इसका मतलब क्या है कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ पहले रिएक्शन कराना है, किसका, अमाइन में कन्वर्जन कराना है एमोनोलिसिस करा के, और जब अमाइन बनाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, बेंजाइल अमाइन। पहली रिएक्शन ये आपको सीधे सीधे मेंशन की गई है, इसमें कुछ करना नहीं है, पर जो भी कंपाउंड आपको यहाँ पे लिखने हैं वो सेकेंडरी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। इसको जो प्राइमरी अमाइन है आपका बन के तैयार हुआ है, इसमें मेंशन किया गया है कि 2 मोल आपके क्या हैं, CH3Cl। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, 2 HCl के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे और 2 H जो लगे हुए हैं इनकी जगह पे CH3 और CH3 लग जाएंगे, N, डाई मिथाइल फिनाइल मेथनामाइन, यानी कि ये आपके पास जो स्ट्रक्चर दिखेगी टर्सरी अमाइन की बन के तैयार हो जाएगी। अगले अगर हम बात करें कंपाउंड की तो मेंशन किया गया है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, जो आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपको कंपाउंड दिया जाएगा इथाइल क्लोराइड और इसको कन्वर्जन मेंशन करना है प्रोपेन अमाइन। अब प्रोपेन के अमाइन ग्रुप यानी कि एक कार्बन चेन जोड़नी है, तो एक कार्बन चेन जोड़ने के लिए हम साइनाइड ग्रुप की हेल्प लेते हैं, NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम प्रोपेन नाइट्राइल या साइनो ईथेन। तो सियानो ईथेन ग्रुप के साथ ये जब फर्दर रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, H प्लस, ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, प्लेटिनम की हो सकता है, पेरिडियम हो सकता है, या HgBaSO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हो सकता है, बट हम रिडक्शन बोलते हैं इसको। रिडक्शन में जब पार्टिसिपेशन कराएंगे तो यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा, तो ये CH2 यहाँ पे आकर NH2 हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये C6H5CH2Cl बेंजाइल, इसको कन्वर्ट कराना है किसके साथ, C6H5CH2NH2। यहाँ पे देखो फिर से वही कंडीशन है, एक CH2 जोड़ना है, एक CH2 जोड़ने के लिए फिर से NaCN के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, यहाँ पे आपका CN ग्रुप जुड़ेगा और फिर फर्दर इसका हम रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे और फिर वही आपके पास प्रोडक्ट जो अभी ऊपर आए थे उसी पैटर्न पे, हाँ ये आपके पास एरिल ग्रुप था तो फिनाइल यहाँ पे प्रेजेंस दिखिएगा। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की क्वेश्चंस की, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है 4 नाइट्रोटोलुइन, इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये जो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड है ये आपको बनानी है किससे, 4 नाइट्रोटोलुइन से। ये रिएक्शन जो आपके पास 4 नाइट्रोटोलुइन है, नंबर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 और 4 नंबर पे नाइट्रो है इसलिए इसको बोल देंगे 4 नाइट्रोटोलुइन। सबसे पहले स्टेप में ब्रोमिनेशन करा लेते हैं इसका। ब्रोमिनेशन कराएंगे, मिथाइल ग्रुप डिक्टेट करेगा ऑर्थो
और पैरा डायरेक्टिंग सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ पे आके आर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आपके पास जो बनाना था 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है कि ये जो CH3 है अगर COOH में कन्वर्जन होता तो ये बेंजोइक एसिड हो जाता। लेकिन अभी क्या है NO2 ग्रुप है। इस ग्रुप को हम क्या करते हैं सबसे पहले हटाएंगे। इसको हटाने का एक सिंपल सा पैटर्न होता है, नाइट्रो ग्रुप को SnHCl के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये सीधे सीधे किसमें NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि NH2 ग्रुप की बात करें तो इसको नाइट्रो में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में आगे और टाइप ऑफ पैटर्न जब दिखेंगे तो वहाँ पे जिक्र करेंगे इसका। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें SnHCl या आपको SnCl2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप हमेशा किस में कन्वर्जन हो जाता है, अमाइन में। अब इसका हम फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ। ये प्रेजेंस क्या दिखाता है कि इमाइन ग्रुप आपका जो है अमाइन, ये कन्वर्जन होगा डाइजोनियम साल्ट में। अब जब हम डाइजोनियम साल्ट की बात कर रहे हैं तो डाइजोनियम साल्ट H3PO2, इसको बोलते हैं हम H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड की बात करें या फिर हम फॉस्फोरिक एसिड भी मेंशन कर सकते हैं। H3PO4 की प्रेजेंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है N2 और Cl दोनों गायब हो जाते हैं, सिर्फ H बचता है, यानी कि बेंजीन रिंग, ब्रोमीन और CH3 बचेगा आपका। अब फर्दर इसका हम एल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो जो CH3 था ये COH में कन्वर्जन हो जाएगा और जो आपसे पूछा गया था 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड यह आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ पैटर्न की। मेंशन किया गया है कन्वर्ट करना है आपको 3 मिथाइल एनिलीन। 3 मिथाइल एनिलीन को कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलुइन में। एनिलीन है, 3 मिथाइल ग्रुप है, एनिलीन ग्रुप को प्रेफरेंस पे रखेंगे, 1 ये होगा इसलिए ये 3 नंबर पे आ जाएगा। अदरवाइज अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है नाइट्रो। नाइट्रो जैसे ही ये NH2 को कन्वर्ट करेंगे हम नाइट्रो में। अब नाइट्रो में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है, इसके लिए हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं किसके साथ, HbF4 के साथ। यहाँ पे सबसे पहले एक कंपाउंड बन के आएगा जब NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ आपको N2Cl दिखेगा और N2Cl के साथ यहाँ पे CH3 प्रेजेंस होगी। ये फर्दर इसमें कन्वर्जन हो जाएगा N2BF4 माइनस में। क्यों? क्योंकि इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाएगा फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। फ्लोरोबोरिक एसिड जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो ये जो हिस्सा बना आपका ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये फर्दर NaNO2 के साथ कॉपर के प्रेजेंस में जब हीटअप किया जाएगा तो ये ग्रुप डिस्प्लेस करके NO2 ग्रुप अटैच किया जाएगा। ये BF3 और फर्दर जो नाइट्रोजन है N2 के ग्रुप में ये बाहर लिबरेट हो जाएंगे। तो देखिए जरा, अभी जब हम जिक्र कर रहे थे कि NO2 से NH2 बनाना मतलब SnCl2 के साथ सिर्फ रिडक्शन में पार्टिसिपेशन करा देंगे और NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। लेकिन NH2 का कन्वर्जन जो है NO2 में ये थोड़ा कई स्टेप को इन्वॉल्व लेके चलता है। अगली स्ट्रक्चर मेंशन की गई है एनिलीन को इनटू कन्वर्ट करना है 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिएगा, ये एनिलीन है। डायरेक्ट आप इतने सारे रिएजेंट लिख के इसको बना सकते हैं अगर आपको याद रह जाए तो। अगर स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे स्टेप्स जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एनिलीन सबसे पहले किसके साथ, NaNO2 के साथ और HCl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। और जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है N2 और Cl माइनस, ये हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यहाँ तक पहुँचाने से पहले एनिलीन का हम क्या करा देते हैं, ब्रोमिनेशन करा देते हैं। जब एनिलीन ग्रुप का हम ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, वाटर का मतलब H2O नहीं है, ये ब्रोमीन का वाटर है लिक्विफाइड। तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है बेंजीन रिंग और इसके साथ आपको दिखेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन तीनों डायरेक्शन में और NH2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 कॉमा की बजाय ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अमाइन बना लेते हैं। अब अमाइन ग्रुप बना लेंगे तो यहाँ पे हम फिर अगले स्टेप में जो अभी यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व हुई थी
ये डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हटाने के लिए H3PO4 या फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी, इसका फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे H3PO2 के साथ, साथ में कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो N2Cl3 था वो N2Cl- था, ये गायब हो जाएगा और ये आपके पास कंपाउंड बचा रह जाएगा, कौन सा, H हाइड्रोजन लग जाएगा और बाकी जो ब्रोमीन थे वो एज सच यहाँ पे लगे हुए होंगे। H का हम काउंटिंग करते नहीं है तो ये आपके 1 2 3 4 5 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले टाइप के पैटर्न की क्वेश्चंस की। मेंशन किया गया है इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मीथेन अमाइन। अब यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन, 2 कार्बन, और क्या बनाना है, मेथिनामाइन, यानी कि कार्बन घटाना है। तो कार्बन घटाने का यहाँ पे सिंपल पैटर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको अमाइड ग्रुप में कन्वर्जन कर लेना है। अमाइड ग्रुप में कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे क्या, इसको डायरेक्ट अमोनिया के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा के बना सकते हैं, या फिर एक स्टेप्स यहाँ पे बढ़ाते हैं हम SO2 के साथ। सबसे पहले हम अल्कोहल ग्रुप को क्लोरीन से डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर NH3 के एक्सेस में अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ ये फर्दर कन्वर्जन हो जाता है। ये 1 2 एसिटामाइड ग्रुप में 2 कार्बन की चेन है, इसको बोलते हैं हम एसिट अमाइड या एथेनामाइड। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो ब्रोमीन और NaOH के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्दर जो CO ग्रुप है ये डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और ये आपके पास प्राइमरी अमाइन बन के तैयार हो जाएगा, मेथिनामाइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेंशन किया गया है हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब हो गया कि 6 कार्बन की चेन है जिसमें एक कार्बन किसका, साइनाइड ग्रुप का भी है। हेक्सेन नाइट्राइल को कन्वर्जन करना है इनटू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल है यानी कि साइनाइड ग्रुप है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ जाती है। कार्बन चेन बढ़ने का मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको घटाना है। 6 की बजाय 5 कार्बन करने हैं, हमें बढ़ाना नहीं है कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये किस में कन्वर्जन हो जाएगा, एसिडिक में। और जब एसिडिक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा तो ये स्टेप फिर से इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम अमाइड ग्रुप में कन्वर्जन कर लेंगे, फिर ब्रोमीन वाटर के साथ NaOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे और आपका ये एनिलीन ना होकर के ये अमाइन ग्रुप बनेगा। तो कितने कार्बन यहाँ पे दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 4 इसके और एक 5 5 ये दिखेगा, तो ये हो जाएगा 1 अमाइनो पेंटेन। अगली स्ट्रक्चर मेंशन की गई है मेथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। एथेनोइक, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी अमाइन का जिक्र नहीं दिख रहा है, लेकिन मिथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बनाना है। कहने का मतलब है यहाँ पे हमें कार्बन चेन बढ़ानी है। तो सबसे पहले मेथेनॉल, मेथेनॉल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं या SOCl2 के साथ, हम किसी भी मेथड से यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शन कंपाउंड बना लेते हैं, यानी कि ये हो जाता है क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन को जब हम KCN के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तो जो क्लोरोमीथेन ग्रुप था ये किसमें, साइनाइड ग्रुप में एडिशन शोन करेगा, क्योंकि KCN के साथ रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा CN ग्रुप। अब यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ गई है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज़ याद रखना, साइनाइड ग्रुप का जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। हमने एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के जो पिछले वाले टॉपिक थे वहाँ पे भी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उपलब्ध करा रखी है। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। इसमें मेंशन किया गया है इथेनामाइन इनटू मेथेनामाइन। अब कंडीशन क्या हो गई, अमाइन ग्रुप है, इसको कन्वर्जन करना है किसमें, सिंगल मेथेनामाइन में। तो देखिए काफ़ी लंबी प्रोसेस मेंशन की गई है, अगर स्टेप्स याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके पास है 2 कार्बन का अमाइन, अगर हम HNO2, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड के साथ इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन और वाटर लिबरेट होता है और ये कन्वर्जन होता है इथेनॉल में। अब इथेनॉल ग्रुप को हम K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्जन कर लेते हैं, एल्डिहाइड को फर्दर एल्कोहल में, एल्कोहल को फर्दर NH3 के साथ। अब ये देखिए ये जो स्टेप्स हम बढ़ा रहे हैं ना, ये स्टेप हम डायरेक्टली यहाँ से एल्कोहलिक KOH के साथ, हम यहाँ पे जब हम एल्कोहलिक KMNO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा देते तो ये ग्रुप आपका बन जाता। तो ये स्टेप आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बट NH3 के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो आपको अमाइड ग्रुप कन्वर्जन करना होगा, और जब एक बार आप अमाइड ग्रुप में यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो फिर ब्रोमीन के साथ
NaOH के साथ इसका हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा देते हैं। इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अगले रिएक्शन के पैटर्न की बात करें तो मेंशन किया गया है इथेनोइक एसिड को कन्वर्जन किया गया है प्रोपेनोइक एसिड में, यानी कि फिर से क्या करना है, कार्बन चेन बढ़ानी है। तो कार्बन चेन बढ़ाने का ये जो स्टेप इतना बड़ा सा था, इसकी बजाय हम यहाँ पे सीधे सीधे साइनाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन पार्टिसिपेशन कराते हैं। ये है आपके पास क्या है, इथेनोइक एसिड। जब इसको हम क्या कराएंगे, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा अल्कोहल में, और फिर अल्कोहल को हम फर्दर आयोडाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, या सीएल ग्रुप के साथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आयोडीन के साथ ही कराएं, यहाँ पे सीएल भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, SOCl2 के साथ भी रिएक्शन पार्टिसिपेशन करा के तो सीएल हो जाएगा। KCN के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा KCl निकल जाएगा और साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। साइनाइड ग्रुप का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कार्बन चेन बढ़ाना है तो यहाँ पे ज़्यादातर आप केस देखेंगे CN ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंस शोन करता है अपनी। अगली स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे मेंशन किया गया है मीथेनामाइन इनटू इथेनामाइन। फिर से वही कंडीशन है, मीथेनामाइन है, इसको इथेनामाइन, मतलब एक कार्बन चेन बढ़ानी है। तो देखिए ये जो सारी की सारी रिएक्शंस थी वो सब रिपीट हो जाएंगी। पहले अल्कोहल में कन्वर्जन कर लेंगे इसका HNO2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा के, क्योंकि अमाइन ग्रुप अल्कोहल में HNO2 नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में चेंज होता है। अब OH को हम पहले हेलोएल्केन्स में, फिर KCN के साथ ये साइनाइड ग्रुप, और साइनाइड ग्रुप का फर्दर हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कंपाउंड आपको दिखेगा जो साइनाइड ग्रुप होता है। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन अगर इसको एल्कोहल ग्रुप के साथ Na को C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में जब हम साइनाइड ग्रुप को कन्वर्जन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये जो ग्रुप साइनाइड होता है ये किसमें, NH2 ग्रुप में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। ये रिडक्शन प्रोसेस होती है। रिडक्शन प्रोसेस अभी तक हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। ये साइनाइड ग्रुप जब रिडक्शन में पार्टिसिपेशन किया जाता है प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो आप कोई भी यहाँ पे कंपाउंड ले सकते हैं, नॉट मैंडेटरी कि आप ये रट्टा ही मारें। आप यहाँ पे डायरेक्टली रिडक्शन मेंशन करेंगे और साथ में कंपाउंड बना देंगे। अगले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेंशन किया गया है नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है डाई मिथाइल अमाइन। नाइट्रोमीथेन मतलब ये मीथेन और ये आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, इसका मतलब SnHCl के साथ या SnCl2 के साथ इसको अमाइन में कन्वर्जन कर लेंगे। अब कंडीशन है डाई मिथाइल अमाइन, मतलब आपको बनाना कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए आपको एमाइन ग्रुप को पहले किसमें, आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका प्राइमरी अमाइन दिखेगा और हमें बनाना है क्या, आइसोसाइनाइड। तो सेकेंडरी बनाने के लिए हम आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कार्बिल अमाइन टेस्ट पढ़ा है ना, कार्बिल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये है सिंपल सा प्राइमरी अमाइन। जब इसका CHCl3 के साथ KOH के प्रोसेस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये पंजेंट या फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड ग्रुप बन जाएगा। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का फर्दर हम रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, और जब फर्दर रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये आपके पास कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा 1,2, ये हो जाएगा डाई मिथाइल अमाइन यानी कि सेकेंडरी अमाइन बन जाएगी। अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेंशन किया गया है प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस देखो रिवर्स हो गई है, बट रिवर्स प्रोसेस मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोपेनोइक को इथेनोइक में, मतलब कार्बन चेन घटानी है। अब कार्बन चेन घटाने के लिए हम पहले, एसिड है तो एसिड को आसानी से अमोनिया के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा के अमाइड बना सकते हैं। अमाइड ग्रुप का हम हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में Br2 के साथ, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। जितनी कार्बन की यहाँ पे चेन थी वो तीनों कार्बन इन्वॉल्व नहीं होंगे, CO ग्रुप यहाँ पे डिटैच हो जाएगा और CH3 CH2 और साथ में NH2 ग्रुप यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये जो कंपाउंड है ये तो आपको बन के तैयार हो गया प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का फर्दर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये आपके पास एल्कोहल कन्वर्जन हो जाएगा, और एल्कोहल फिर से KMnO4 के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखेंगे आप पाएंगे कि अभी तक अगर आपने पिछले जो तीनों चैप्टर्स जिसमें हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स एरीन्स की और एल्डिहाइड कीटोन्स की, इसके अलावा फिनाल और ईथर की, तो जितनी भी टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस वहाँ पे बता चुके हैं, सिर्फ कुछ ही यहाँ पे नया आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारे स्टेप्स
वहाँ से रिपीटेड पैटर्न्स पे नज़र आ रहे होंगे, इसी वजह से वीडियो थोड़ा क्विक स्पीड में चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा तेज़ी से पढ़ रहे हैं या हम ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं, तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं, या अगर आपको धीमा लग रहा है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है, आप इसका लाभ ज़रूर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। मेंशन किया गया है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन है, इसका आयरन के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे। ये देखिए जरा, FeHCl बेंजीन रिंग के साथ ये देखने को मिला है कि ये FeHCl के अलावा SnHCl या SnCl2 भी ले सकते हैं, बट Fe जो नॉर्मल अमाइन थी एलिफैटिक, उसके साथ ये सोन नहीं होती है, बट एरोमेटिक के साथ ये नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली एनिलीन में कन्वर्जन हो जाता है। अब बेंजोइक एसिड बनाना है तो Na2 के साथ सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसका डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट, अब ऐसा समझ लीजिएगा कि बेंजीन रिंग के साथ अगर आपको एमाइन ग्रुप दिखता है तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बेंजोइक एसिड बनाना है, ना कि फिनॉल, क्योंकि फिनॉल अगर बनाना होता तो हम यहाँ पे क्या करा देते, फॉस्फेनिक एसिड की प्रेजेंस में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे H आ जाता है और H का फर्दर हम H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं और OH ग्रुप लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड अगर हम यहाँ बनाना है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे CuCN के साथ या KCN की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जोड़ेंगे। साइनाइड ग्रुप जुड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो साइनाइड ग्रुप किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट मीन्स द बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। अगले इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो मेंशन किया गया है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। मेटाब्रोमोफिनॉल का मतलब है कि मेटा पे ब्रोमीन ग्रुप जोड़ना, फिनॉल। नॉर्मल बेंजीन रिंग के साथ अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो बेंजीन का ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, आके खोपड़ी पे। खोपड़ी पे जुड़ने का मतलब पैरा पोजीशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नाइट्रो में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और जब ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा तो जो ब्रोमीन है वो मेटा पोजीशन पे जाके लगेगा। इसलिए हम इसको पहले नाइट्रेशन में पार्टिसिपेशन कराते हैं HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो लग जाएगा, और नाइट्रो का फर्दर ब्रोमीन, वाटर और Fe आयरन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे इसका ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन कहाँ पे चला जाएगा, मेटा पे। अब इतना हिस्सा तो क्लियर हो गया कि ब्रोमीन जुड़ गया, नाइट्रो आ गया, बट अब नाइट्रो को कैसे हटाएं, इसके लिए हम यहाँ पे NH3 में कन्वर्जन कर लेते हैं। अब NH3 की बजाय ये क्या है, NH2 अमोनिया। कंडीशन मेंशन की गई है ब्रोमोफेनॉल, यानी कि हमें इसकी जगह पे लगाना है OH। अब OH लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट में कन्वर्जन कर लेंगे, और फिर इसका जब हम बॉयल कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, जब पानी के साथ एक्सेस में बॉइलिंग कराते हैं तो यहाँ पे जो डाइजोनियम साल्ट है ये ब्रेक डाउन कर जाता है और ये कन्वर्जन हो जाता है आपका एल्कोहल्स ग्रुप में। बात करते हैं अगले पैटर्न ऑफ रिएक्शंस की। मेंशन किया गया है एनिलीन, इसको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन जोड़ना है। फ्लोरोबेंजीन जोड़ने के लिए एक कंपाउंड यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपको दिखेगा HbF4 को बोलते हैं हम फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है। एनिलीन सबसे पहले ब्रोमिनेशन वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, ये ब्रोमीन ग्रुप कई सारे लग जाएंगे। अब इसको डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्जन कर लेंगे और डाइजोनियम साल्ट को फर्दर हम HbF4 के साथ रिएक्शन बाय पार्टिसिपेशन कराएंगे, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा N2HbF4, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और फर्दर जब हम इसको हीटअप करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में तो ये Fe ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आएगा, और ब्रोमीन 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 ऐसे लगे होंगे। जो कंपाउंड आपको पूछा गया था वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगले पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है बेंजाइल क्लोराइड को 2 फिनाइल इथेनामाइन के में कन्वर्जन करना है बेंजाइल क्लोराइड को। तो बेंजाइल क्लोराइड आपका ये हो गया, KCN के साथ या KCl के साथ इसको हम सबसे पहले साइनाइड ग्रुप में कन्वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इथेनामाइन, और ये बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड में एक ही कार्बन होगा आपके पास, लेकिन इथेनामाइन का मतलब हो गया 2 कार्बन। अब 2 कार्बन बढ़ाने के लिए हम इसका फर्दर रिडक्शन में पार्टिसिपेशन करा देंगे, कन्वर्जन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा पैटर्न होता है। अगर अभी तक जितने भी कंपाउंड आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से रिपीट करके एक बार वीडियो देख लीजिएगा अगर किसी में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल से हैं। और यहाँ तक का हिस्सा अगर समझ में आ रहा है तो अब
और भी आसान हो जाएगा और थोड़ा-सा क्विकली चलेंगे क्योंकि ये सब के सब आपको यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे अगर बात करें क्लोरोबेंजीन को टू कन्वर्ट किया गया है पैरा क्लोरोएनिलीन, मतलब क्लोरोबेंजीन है, इसमें पैरा क्लोरोएनिलीन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनिलीन ग्रुप लगाना है। एनिलीन ग्रुप लगाना ही अपने आप में एक क्या है? प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्जन कर लेंगे। अब नाइट्रो लग गया तो फर्दर एनिलीन कन्वर्जन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है, क्लोरोबेंजीन के साथ ये नाइट्रेशन करा देंगे। नाइट्रेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। क्लोरीन क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा पे बनेगा। यहाँ वाला क्या बनेगा? आर्थो। माइनर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट को हम फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं क्योंकि उन्होंने पैरा ही बोला है, तो हम पैरा पोजीशन की बात करेंगे। एनिलीन ग्रुप को प्रेफरेंस पे देंगे तो ये चला जाएगा कितने पे? 1 2 3 4 क्लोरो और ये हो जाएगा एनिलीन। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्जन कराना है। अब बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अभी इससे पहले पढ़ के आए हैं। सबसे पहले इसको किसी में कन्वर्ट कर लेना है आपको? एमाइड ग्रुप, और एमाइड ग्रुप का फर्दर हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराएंगे तो ये एनिलीन में कन्वर्जन हो जाएगा। अगले टाइप ऑफ पैटर्न की बात करें तो मेंशन किया गया है एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मतलब कार्बन चेन बढ़ानी है फिर से। और कार्बन चेन बढ़ाने का मतलब क्या है? यहाँ पे एनिलीन ग्रुप को कन्वर्ट कराना है किसके साथ? मेंशन किया गया है CH3 में। हम सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे इसको Cl2 के साथ, इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो एक Cl ग्रुप और Cl ग्रुप फर्दर अल्कोहल में, तो बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। पर इसका यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस जो होता है ये थोड़ा-सा लेंदी होता है। करते क्या है, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग लेते हैं। अमाइन ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एनिलीन, इसका फर्दर हम NaNO2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। NaNO2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे और HCl की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है, तो क्या बनता है यहाँ पे? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है N2 प्लस में, और क्या हो जाता है? Cl माइनस में, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम फर्दर क्या करते हैं? H3PO2 के साथ, कॉपर के साथ इसको गर्म करते हैं, और जब गर्म करेंगे तो ये कन्वर्जन हो जाता है सीधे सीधे किस में? बेंजीन रिंग में। अब हाइड्रोजन लग गया है। हाइड्रोजन की बजाय अगर यहाँ पे हम फर्दर किसके साथ? CH3, इसका हम बेंजीन रिंग का अब करा देते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। CHCl3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे फिडेलक्राफ्ट FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये बनके तैयार हो जाएगा टॉलुइन। तो ये स्टेप यहाँ से आएगा, और फिर अब इसके बाद वाले स्टेप्स आपको पता हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्जन करा दिया जाएगा। अगले टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो मेंशन किया गया है एनिलीन, इसको कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन, मतलब एनिलीन को पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, लेकिन जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में हम देखते हैं कि एनिलीन ग्रुप क्या होता है? यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, और यहाँ पे भी ब्रोमीन जोड़ लेता है। अब इस ब्रोमीन को जोड़ने से बचाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, हम यहाँ पे लेते हैं क्या? CS2 कार्बन सल्फाइड, इसकी प्रेजेंस रखते हैं मेरे पे, या फिर एनहाइड्रस एसीटेट, एनहाइड्रस एसिड के साथ इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, हीटअप करते हैं, तो ये ग्रुप जब ब्रोमिनेशन में पार्टिसिपेशन करेगा तो ब्रोमीन को ये सिर्फ पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। अब अमाइड ग्रुप फर्दर किसमें? रिडक्शन पार्टिसिपेशन करा के एसिटिक एसिड ग्रुप को रिलीज करेगा, और यहाँ पे NH2 यानी कि PA फर्दर एनिलीन में कन्वर्जन हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली एनिलीन के साथ Br2 की रिएक्शन नहीं पार्टिसिपेशन कराते हैं, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, हर एक पोजीशन पे जहाँ पॉसिबल होता है वो अटैच हो जाता है। अभी इससे पहले हम इसका विगोरस कंडीशंस में रिएक्शंस देख चुके हैं। नेक्स्ट मेंशन किया गया है बेंजामाइड को कन्वर्ट करना है टॉलुइन में, तो ये है बेंजामाइड। बेंजामाइड का रिएक्शन जो मेंशन किया गया है, इसको फर्दर हम कन्वर्ट कराते हैं Br2 और NaOH के साथ। जो अमाइड ग्रुप है ये किसमें? एनिलीन में कन्वर्जन हो जाता है, फर्दर इसका डाइजोनियम साल्ट में, और डाइजोनियम साल्ट से बना लेते हैं इसको बेंजीन। बेंजीन बन के तैयार हो गया है, तो बेंजीन का हम फर्दर क्या कराते हैं? CHCl3 के साथ एल्काइलेशन, और ये टॉलुइन बन जाता है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ये वापस से वही स्ट्रक्चर आ गई है, तो आपके टॉलुइन बन के तैयार हो जाते हैं। तो टॉलुइन बनाने का यह मेथड है कि एनिलीन को टॉलुइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्टेप्स आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो
ये तो थे कुछ एक टाइप ऑफ पैटर्न के क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट करके पूछे जा चुके हैं और कई सारे रिएक्शंस यहाँ पे भी आपको रिपीटेड पैटर्न पे दिख गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ और वेरिएशंस जैसे हाफ रिएक्शन इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। मतलब आपको रिएक्टेंट्स और रिएजेंट दे दिए जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाता है। कंप्लीट करना होता है एसिड बेस रिएक्शंस में और प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपके पास अगर हम बात करें तो 3 कार्बन की चेन हो गई प्रोपेनमाइन। प्रोपेनमाइन HCl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा और HCl अगर यहाँ पे एक्सेस में हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और टर्सरी के बाद ये आपके पास क्वाटरनरी सॉल्ट बन के तैयार होता है। अगर ध्यान हो तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखेगी, ये वाली। ये NH3 के साथ था तो ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट करनी है आपको। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। तो रिपीटेड पैटर्न पे ये रिएक्शंस आपकी यहाँ पे चलती हुई दिखेंगी। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। नेक्स्ट ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, N है। अब HCl के साथ इसका रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कराया गया है और पूछा गया है क्या पॉसिबल है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाएंगे ना, अमोनियम क्लोराइड का साल्ट बनाएगा, बट किस में, ट्राई इथाइल ग्रुप के साथ, क्योंकि ऑलरेडी ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंस थे। इसकी स्ट्रक्चर की नाम की बात करें तो यहाँ पे ये है अमोनियम साल्ट, तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा और ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल N प्रोपाइल। तो ये ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, इस तरह से आपके ये कंपाउंड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शंस में मेंशन किया गया है, क्या आपके पास कंपाउंड है ये, इसके रिएक्शन की अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इस तरह से कंपाउंड दिखेगा ना आपको। ये क्या होगा, NH2 और इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया गया। ये जो रिएजेंट्स हैं ये क्या हैं, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट के रिएजेंट। कार्बिल अमाइन टेस्ट के रिएजेंट्स हैं। कार्बिल अमाइन टेस्ट के रिएजेंट्स को हम फर्दर किसके साथ, आइसोसाइनाइड टेस्ट के साथ आइसोसाइनेट में कन्वर्जन कराएंगे। क्योंकि क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि एनिलीन भी तो एक प्राइमरी अमाइन है। तो नॉर्मल प्राइमरी अमाइन और एनिलीन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं और ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड ग्रुप आपको पता है ये पंजेंट स्मेलिंग होती है या फाउल स्मेलिंग होती हैं। KCl और H2O बनेगा, जो बनेगा उसका बाई प्रोडक्ट का जिक्र नहीं करने की जरूरत थी, बट हाँ ये आपके पास बेंजीन आइसोसाइनाइड बन के तैयार हो जाएगा। अगली स्ट्रक्चर की बात करें तो H3PO2, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को H3PO2 के साथ हम हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये किस में, बेंजीन रिंग में कन्वर्जन हो जाता है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन होता है। N2HPO3 और HCl निकलते हैं, इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं होता है, बट अगर याद है तो आपको लिख देना है यहाँ पे, नहीं तो आपका मेन प्रोडक्ट जरूर लिख देना है। अगली कंडीशन मेंशन की गई है, एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे। तो एनिलीन ग्रुप को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, यानी कि ये आप क्या करा रहे हैं यहाँ पे, सल्फोनेशन। नॉर्मल कंडीशन में जब हम सल्फोनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कि HSO3 आपका पैरा पोजिशन पे जुड़ जाता है। तो HSO3 जो आपका पैरा पोजिशन पे जुड़ता है, ये जो कंडीशन देखने को मिलती है NH2, इसको बोलते हैं क्या, सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड ग्रुप बनता है। लेकिन जब हम KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को पाते हैं तो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होता है। सल्फोनिक ग्रुप H प्लस NH3 के साथ चला जाता है तो NH2 NH3 प्लस के साथ हो जाता है और ये Br माइनस के साथ। यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन अगर दोनों एक ही कंपाउंड पे कभी पाए जाते हैं तो इनको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन फॉर्मेशन। तो अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज द ज्विटर आयन तो आप ये रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है सिर्फ ये आपका ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है ज्विटर आयन होते क्या हैं तो आप कंपाउंड मेंशन कर सकते हैं कि ज्विटर आयन एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। अगली रिएक्शन मेंशन की गई है आपका, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाएगा। इथाइल अल्कोहल के साथ हो या फॉस्फेनिक एसिड के साथ, यानी कि H3PO2, दोनों एक ही जैसा रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, आपके पास बन के तैयार हो जाएगा बेंजीन। अगले स्ट्रक्चर की बात है एनिलीन, इसका Br2 के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो विगोरसली ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। अब एनिलीन का एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, बेंजीनामाइड। और बेंजीनामाइड के साथ ये आपके पास एक्सेस में कार्बन चेन है तो ये बेंजीन एथेनामाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे ये भी बन के तैयार होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये क्या हो जाते हैं, एमाइड ग्रुप कन्वर्जन देखने को मिलता है। अगली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फिर से क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBF4, यानी कि ये है फ्लोरोबोरिक एसिड।
नाम क्या मेंशन करेंगे? फ्लोरोबोरिक एसिड। ये अभी तक जितने भी वीडियोस या इस वीडियो में अभी तक जितने भी टाइप ऑफ पैटर्न हमने पढ़े हैं, ये आपका तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे इसका NaNO2 के साथ, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्जन हो जाता है इसका। सबसे पहले क्या होगा, ये C6H6 हो जाएगा, बट NaNO2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराना है। ये जो कंपाउंड आपके बनता है इस तरह से नज़र आता है, जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा N2HBF4 तो H यहाँ पे नहीं होता है, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? बेंजीन डाइजोनियम बोरोफ्लोरेट। और जब फर्दर इसका हम NaNO2 के साथ कॉपर की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्जन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इससे अगले टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस की। यहाँ पे कुछ टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक मेंशन किया गया है, जो टेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। टेस्ट का एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। अगर PDF चाहते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल से जुड़ सकते हैं, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक टेस्ट से रिलेटेड और प्रीवियस कन्वर्जन्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे आपको, उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करके बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कई सारे कन्वर्जन्स हमें वहाँ से देखने को मिले थे। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंपाउंड बना पाएँ, किसी भी तरह की झिझक ना हो। मेंशन किया गया है मिथाइलामाइन और डाईमिथाइलामाइन। मिथाइलामाइन मतलब ये है CH3NH2 और ये है आपके पास CH3NHCH3। तो ये है डाईमिथाइलामाइन और ये है मिथाइलामाइन। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। अब यहाँ पे हम प्राइमरी को क्या करते हैं, कार्बेलामाइन टेस्ट के साथ परफॉर्म करा देंगे। तो कार्बेलामाइन टेस्ट क्या करेगा? कार्बेलामाइन टेस्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बेलामाइन टेस्ट इसका आइसोसाइनाइड ग्रुप बनाएगा। आइसोसाइनाइड कार्बेलामाइन टेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे CHCl3 की प्रेजेंस होगी के अल्कोहलिक KOH के साथ, KOH और प्लस में CHCl3 रिएजेंट होंगे, और जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH3NC। तो ये आइसोसाइनाइड बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेंशन की गई है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हम किससे कर रहे थे? प्राइमरी और सेकेंडरी से सीधे सीधे कन्वर्जन हो जा रहा था, लेकिन अब हम सेकेंडरी और टर्सरी को अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं फिर से हेंसबर्ग टेस्ट। हेंसबर्ग टेस्ट परफॉर्म कराएंगे। हेंसबर्ग टेस्ट का जो रिएजेंट होता है ये आपके क्या देखने को मिलता है? सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ Cl ग्रुप लगा होता है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। देखने को मिलता है जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं टर्सरी अमाइन का, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं बनता है। ये कंपाउंड तो बनता है, लेकिन फर्दर जो कंपाउंड यहाँ पे आपके बन के तैयार होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आपके सल्फोनामाइड ग्रुप बनते हैं। और जब सल्फोनामाइड ग्रुप को हम फर्दर क्या कराते हैं? एल्कोहलिक KOH में, तो ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। अगर ये डिजॉल्व नहीं होते हैं या फिर कंपाउंड, या इसको हम डायरेक्टली एक स्टेप में समराइज कर सकते हैं, सेकेंडरी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा हेंसबर्ग टेस्ट। टर्सरी स्ट्रक्चर हेंसबर्ग टेस्ट के साथ परफॉर्मेंस शोन ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं अगले टेस्ट की। अगला टेस्ट मेंशन किया गया है इथाइलामाइन एंड एनिलीन। अब यहाँ पे देखिए जरा, इथाइलामाइन है प्राइमरी, एनिलीन भी है प्राइमरी। अब एनिलीन और इथाइलामाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म करा देंगे। कपलिंग टेस्ट, कपलिंग टेस्ट या इसको बोलते हैं हम एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट याद रखिएगा, सीधे सीधे एनिलीन जहाँ पे भी दिखे ये एजोडाई टेस्ट परफॉर्म करेगा। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलेगी NH2 की, और जब इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाएगा किसके साथ? NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ और HCl के साथ। तो ये बेंजीन जो रिंग है ये किस में कन्वर्जन हो जाएगी? डाइजोनियम साल्ट में, N2+ और Cl-। अब इसका जब हम फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं अगर फिनॉल ग्रुप के साथ, OH के साथ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपको देखने को मिलता है ये कुछ इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं, ये N डबल बॉन्ड N के साथ यहाँ पे जो कंपाउंड नज़र आता है यहाँ पे OH ग्रुप, यानी कि ये आपके पास हो जाता है कपलिंग रिएक्शन, और ये होती है ऑरेंज कलर की डाई। ऑरेंज डाई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या यहाँ पे अगर हम फर्दर NH2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं इस कंपाउंड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डायरेक्टली,
तो ये NH2 ग्रुप लगता है, ये येलो डाई परफॉर्म करते, बट हाँ ऑरेंज डाई के टर्म्स में ही आप याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे येलो डाई के टर्म्स में ही लिखें। नेक्स्ट मेंशन किया गया है एनिलीन टू बेंजाइलामाइन। अब बेंजाइलामाइन की बात करें तो बेंजाइलामाइन भी तो प्राइमरी होगा, एनिलीन भी प्राइमरी होगा, बट एनिलीन आपका कपलिंग टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। तो ये यहाँ से क्लियर डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, तो कंडीशन यहाँ पे हो गई क्या, ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई और ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हम कार्बिलामाइन टेस्ट परफॉर्म करा सकते हैं। तो कार्बिलामाइन कौन देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। यहाँ पे कपलिंग टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। तो आपके पास अब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से पैटर्न सॉल्व करने के लिए। टेस्ट अगर ध्यान से नहीं देखा है अभी तक तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की कि कैसे अगले टाइप के पैटर्न आपके क्वेश्चंस दिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कार्बिलामाइन रिएक्शन। कार्बिलामाइन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो डिस्टिंग्विश करने के काम आती है प्राइमरी को सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंडरी और टर्सरी के साथ ये रिएक्शन पार्टिसिपेशन नहीं होती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ ये रिएक्शन पार्टिसिपेशन होती है। ये आपके पास रिएजेंट होते हैं और ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से फर्दर जाना जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं इनको टेस्ट कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फाउल स्मेल। तो ये आपको यहाँ पे वर्ड में भी मेंशन करना है क्योंकि शॉर्ट नोट लिखना है, और साथ में रिएक्शन मेंशन कर दीजिएगा तो नंबर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट वन डाई एजोटाइजेशन, मतलब कहने का है कि जो प्राइमरी अमाइन है इसका डाइजोनियम साल्ट्स में कन्वर्जन करना प्रोसेस कहलाता है आपका डाई एजोटाइजेशन। उसके लिए आपको NaNO2 के साथ और HCl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। प्राइमरी अमाइन को, प्राइमरी अमाइन फर्दर एरीन ग्रुप के बात है अगर, तो ये आपके पास एरीन ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एरीन डाइजोनियम साल्ट में। यानी कि अगर ये आपके पास है अमाइन, ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन में जब हम पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये कन्वर्जन हो जाता है किसमें, N2 प्लस और Cl माइनस में। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाता है आपका डाई एजोटाइजेशन। अगले टाइप के पैटर्न की रिएक्शन की बात करें तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अमाइड ग्रुप का Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन, ये बन जाता है अमाइन। क्योंकि बेंजीन रिंग थी इसलिए यहाँ पे एनिलीन बना है, अदरवाइज यहाँ पे जितने कार्बन की चेन का कंपाउंड होगा उतने कार्बन का यहाँ पे एनिलीन बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन की गई है कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, ऑरेंज डाई बनेगी, अभी इसका जिक्र किया था हमने। अगर यही NH2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता तो ये येलो डाई बनेगी। तो ये इसी पैटर्न का रेस्ट होता है, इसको साथ में मेंशन करना है। ये क्या होते हैं, एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं, एजोडाई टेस्ट। और ये डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कलर्स। ऑरेंज कलर ये अल्कोहल ग्रुप के साथ बनाते हैं और NH2 ग्रुप के साथ ये येलो कलर। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन की गई है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, सबसे पहली रिएक्शन अगर याद हो तो वीडियो की स्टार्टिंग यही थी, ROH के साथ फर्दर NH3 के रिएक्शन में तो प्राइमरी अमाइन, अब प्राइमरी अमाइन का फर्दर रिएक्शन में तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी का टर्सरी, और टर्सरी का फर्दर क्वाटरनरी अमोनिकल एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे बन के तैयार होगा। क्योंकि हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किसके साथ करा रहे हैं, OH के साथ, तो OH माइनस जुड़ जाएगा। Cl माइनस के साथ करा रहे थे तो यहाँ पे Cl माइनस जुड़ जाता है। तो क्लोराइड साल्ट्स या अमोनियम के साथ हाइड्रोक्सिल साल्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, बट मेन आपका जो है यहाँ पे ये है R4 के साथ जो NH प्लस लगना है। एसिटाइलेशन का मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका एसिटाइल ग्रुप। अब एसिटाइल ग्रुप आपका कौन सा हो सकता है, या तो एसाइल ग्रुप हो या एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप हो। ये आपके पास अमाइन ग्रुप के रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दिखेगा तो आपको ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा जब हम एसिटाइलेशन कराएंगे अमाइन का। नेक्स्ट मेंशन किया गया है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक अगर ये तैयार नहीं हो पाया है तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये कैपिटल G है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, यहाँ पे ये गायब हो गया है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की अगर बात करें तो ये आपके पास पहले, सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड थैलिक एसिड, थैलिक एसिड यानी कि ये है आपके पास क्या, COOH और COOH,
जब इसको हम हीटअप करते हैं प्लस NH3 के साथ अमोनिया के साथ जब हीटअप करते हैं तो ये आपके पास थैलीमाइड बन के तैयार हो जाता है। और थैलीमाइड ग्रुप की बात करें तो जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है क्या कि OH को डिस्प्लेस कर दिया जाता है NH के साथ यहाँ पे, तो H2O बाहर निकल जाता है और K प्लस जाके यहाँ पे साल्ट कंटेंट बना लेता है। फर्दर इसका KI ग्रुप के साथ C2H5 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये इथाइल ग्रुप के साथ इथिल अमाइड ग्रुप बन जाता है। फर्दर बेंजीन रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, हीटअप करते हैं तो ये कन्वर्जन हो जाता है आपका किसमें, थैलिक एसिड में और प्राइमरी अमाइन। मेजर प्रोडक्ट आपका ये बड़ा सा दिख रहा है जो स्ट्रक्चर, ये नहीं है। मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन इसका मेन प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का अगर नाम लिख रहे हैं तो ये ज़रूर बनाना है, छोड़ना नहीं है। नेम रिएक्शन के पैटर्न भी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक नेम रिएक्शन तैयार नहीं हो पाई हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वो 4 पार्ट्स में अपलोड है क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की। अब इतनी रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये हलवा भी लगेंगे, जैसे गिव स्ट्रक्चर ऑफ ABC एंड फॉलोइंग रिएक्शन। ये है आयोडाइड। आयोडाइड का NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, माइनस में NaI और A कंपाउंड बनेगा। और जो ये बनेगा ये क्या होगा, CH3CH2 और ये CN, ये तो बनेगा साइनाइड ग्रुप डिटैच करके। अब अगले स्ट्रक्चर में OH ग्रुप यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया गया है, और जब पार्शियली हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड ONH2, यानी कि ये हो जाएगा प्रोपेनामाइड। अब प्रोपेनामाइड का फर्दर NaOH के साथ Br2 की प्रेजेंस में हम क्या करा देते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रीडेशन। और जब डिग्रीडेशन कराएंगे यहाँ पे तो आपके पास ये 3 कार्बन थे और तीनों कार्बन का क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये आपके पास क्या दिखेगा, C, ये आपके पास B प्रोडक्ट था और ये आपका B बन जाएगा, यानी कि ये आपका अमाइन ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जब डाइजोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी N2Cl- प्रेजेंट है। और जब CuCN के साथ साइनाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है C6H5। यहाँ पे जो आपका ग्रुप प्रेजेंट था इसके पास ये ग्रुप डिस्प्लेस करा के यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लग जाएगा CN ग्रुप, नाइट्रोजन और HCl बाहर हो जाएंगे, CuCl2 ग्रुप बाहर निकलेगा। बट फर्दर जो प्रोडक्ट आपको A बनाना था ये तो बन गया। अब फर्दर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या देखने को मिलता है, CN ग्रुप किसमें कन्वर्जन हो जाता है, CN ग्रुप कन्वर्जन हो जाता है आपका COOH में, यानी कि B आपके पास क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। फिर फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया गया है NH2 के साथ। अब एसिड का NH2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीनामाइड, और ये बेंजीन अमाइड ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा NH2। तो ये बेंजीनामाइड। तो ये इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स आपके रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पहचानना होता है। यहाँ पे आपको कंपाउंड, अब KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br हट के यहाँ पे लग जाएगा KCN, यानी कि ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CN। अब CN लगा, इसका हम रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो जो B प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2 और CN हटा है तो CN की जगह पे क्या हो जाएगा, CH2 NH2। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ जब 0 डिग्री पे गर्म करते हैं तो ये कन्वर्जन किस में देखने को मिलता है, NH2 ग्रुप फर्दर एल्कोहल्स में कन्वर्जन हो जाता है इसका। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा OH। तो ये आपके पास क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा, जो C प्रोडक्ट है ये आपका प्रोपेनॉल बन के तैयार हो जाएगा। तो कार्बन चेन यहाँ पे बढ़ के एक्सटेंड हो जाएगी। अगले टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब FeCl HCl के साथ रिएक्शन थी, जैसे हमने बताया था SN के साथ वैसे ही HCl के साथ। तो ये बेंजीन रिंग के साथ है तो Fe के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा, इसका मतलब ये बन के तैयार होगा क्या, एनिलीन। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। फिर इसका रिएक्शन, अब ये तो आपको पता लग ही रहा होगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2 एंड Cl। इससे आसान क्या हो सकता है,
तो ये सब कुछ हलवा जैसा लगने लगा होगा ना। अब बट इसका फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखो मेंशन किया गया है। H2O को हीट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 और HCl बाहर निकल जाएगा और ये जो C प्रोडक्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल, OH ग्रुप। अगले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैटर्न मेंशन किया गया है। ये है आपके पास एसिटिक एसिड, NH3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब ये क्या हो गया आपका एमाइड। अब जब एमाइड ग्रुप को हम फर्दर इसके साथ NaOH और Br के साथ, ये होता है ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो जाता है तो 2 कार्बन की चेन यानी कि बी प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 और NH2। ये कंपाउंड जो है NaOH और साथ में Br के साथ है, Br2। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलेगा A और B के बीच में। अब ये जो अमाइन है NaNO2 के साथ HCl के साथ, ये किस में कन्वर्जन हो जाएगा, साल्ट में। तो C ग्रुप जो आपको दिखेगा ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड इस पे क्या हो जाएगा N2Cl प्लस में माइनस में। तो ये हो जाएगा आपके पास कंपाउंड जो यहाँ पे आपको नजर आने वाला है। फिर अगले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है नाइट्रो ग्रुप। FeCl के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये फिर से किस में कन्वर्जन हो जाएगा, एमाइन में। एमाइन में कन्वर्जन यानी कि आपके पास ये हो जाएगा NH2 और जब NH2 को HNO2 के साथ जब रिएक्शन में हीटअप करेंगे तो यहाँ पे आपको डाइजोनियम साल्ट नजर आएगा। यहाँ पे देखो HNO2 के साथ HCl नहीं है लेकिन HCl की ये प्रेजेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि HNO2 का प्रोडक्ट याद रखना ये जब भी देखने को मिलेगा ये किस में कन्वर्जन कराएगा इसको, ये सीधे सीधे डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। तो N2Cl माइनस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब फर्दर इसका बेंजेनॉल के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे यानी कि कपलिंग रिएक्शन तो है या आपको, ये किसके साथ है, OH के साथ। जब OH के साथ यहाँ पे कंपाउंड बनेगा तो ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड के साथ ये आपको N दिखेगा और इस N पे दूसरी बेंजीन रिंग और इसी बेंजीन रिंग पे आपको क्या नज़र आएगा, OH, और ये हो जाएगा ऑरेंज डाई और ऑरेंज कलर की ये डाई हो जाएगी तो एजोडाई टेस्ट या इसी को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये टाइप ऑफ पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को कुछ मिलते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस की, जो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किए जाते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं मेंशन किया गया है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। मतलब ए हीट किया जाता है एक्वस अमोनिया के साथ तो कंपाउंड बी बनता है। बी क्या है अभी हमें नहीं पता है, बट बी जब हीट किया जाता है Br2KOH के साथ, यानी कि ये जो कंडीशन दिख रही है आपको ब्रोमामाइड सिंथेसिस, वो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दिखेगा। और फर्दर मेंशन किया गया है जो कंपाउंड सी बनता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H7N। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला ऑफ IUPAC। अब C6H7 मतलब ये आपके पास बेंजीन रिंग का एनिलीन स्ट्रक्चर हो जाएगा। एनिलीन स्ट्रक्चर ये कैसे बना होगा, अमाइड ग्रुप से। तो बी आपका क्या होगा, बेंजेनामाइड होगा। और जब हम बेंजेनामाइड की बात करते हैं तो चूंकि ए कंपाउंड था जिससे एक्वस अमोनिया, तो किसके साथ एक्वस अमोनिया रिएक्ट करके आपका अमाइड ग्रुप बनेगा, तो वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और बेंजेनामाइड और एनिलीन, ये इसके आपके ABC फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए गए कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपलेस्ट पैटर्न अमाइन नाम के चैप्टर से अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। आपकी जानकारी में जितने भी लोग, दोस्त और रिलेटिव्स आगामी बोर्ड परीक्षा में या JEE नीट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अंडरस्टैंड कर सकें एक बेसिक पैटर्न पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, आगामी परीक्षा आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।